आप जैसे किसी से मिले फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप अपना एकदम ऑथेंटिक वर्जन जो आप हो वैसा पोर्ट्रे करोगे। सपोज अभी आप सिंगल हो, है ना, मैं ये जनरल जैसे कोई भी होता है, आप कह रहे हो कि यार आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो बंदा या बंदी, तो आप फर्स्ट टाइम ही अपना एकदम ऑनेस्ट वर्जन शो करोगे, या बोलोगे कि नहीं फर्स्ट टाइम आप अपना एक मार्केट में जो चलता है वो दिखाओ अवेलेबल वर्जन, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको अपना ऑनेस्ट वर्जन दिखाओ? बोथ। बोथ, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो लेकिन कॉशियस होके। हम्म, मतलब कि ये कि इंसान को अपना सच्चा रूप तो दिखाओ, लेकिन इतना भी मत बिखर जाओ हम्म, कि तुम्हें ये उम्मीद रहे कि वो आके तुम्हें समेटेगा। हम्म, क्योंकि हर इंसान आपको संभालने के लिए नहीं बैठा होता है। हम्म, हर इंसान आपके बिखरे हुए रूप का, जैसे कहते हैं ना, आपको संभालने के लिए नहीं, वो आपका हो सकता है फ़ायदा उठाने के लिए मौजूद हो। राइट, तो किसी इंसान से जब भी मिलो हाँ, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि तुम्हें सच्चा तो रहना है, हाँ, लेकिन उस इंसान को तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाने देना है। ओके, कॉशियस रहो, देखो उसको भी, देखो कि वो तुम्हारे सामने कितना खुल रहा है, हम्म, वो सिचुएशंस के साथ, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। हम्म, ऑब्जर्व करो, हम्म, बोलो कम, देखो ज़्यादा। लाइफ की सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है पीस, साइलेंस, साइलेंस, मौन। जब इंसान को पता होता है ना कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, हम्म, कहाँ चुप रहना है। हम्म, कहते हैं कि कई बातों का जवाब देना अक्सर ज़रूरी इसलिए नहीं होता क्योंकि समय उसका जवाब बेहतर देता है। हम्म। तो चुप रहो, देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, पता लग जाता है यार। आपको लगता है एक पॉइंट के बाद प्यार खत्म हो जाता है? नहीं, अच्छा, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। ए, प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ओके, ये बढ़ता है, टाइम के साथ, ये हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि यार प्यार आपका जो है वो कम पड़ रहा है, हाँ, या फिर वो फेड हो रहा है कहीं ना कहीं, देन वो प्यार नहीं था। यू वर इन अ रिलेशनशिप वेयर आप एक दूसरे के साथ अटैच थे, अफेक्शनेट थे, दैट्स इट। इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन था। इश्क के 7 पड़ाव होते हैं, प्लीज। और मुझे याद नहीं है, अच्छा अच्छा, प्लीज, सॉरी, लेकिन अच्छा सॉरी, शुरुआत होता है आप इन्फैचुएशन से, राइट राइट, फिर अफेक्शन से, अच्छा, फिर वो मोहब्बत होता है, फिर वो जुनून में बदलता है, और लास्ट में जो आती है वो आता है एकदम मौत, कि भाई या तो आप उस इंसान के साथ ही मरोगे या फिर आप अलग हो जाओगे। वो रिश्ते की जो मौत होती है। राइट तो हर रिश्ता शुरुआत होता है कि आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, राइट, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, फिर आप उसका ख्याल रखना स्टार्ट करते हो, फिर आपको एक ऐसा पड़ाव आता है उस रिलेशनशिप में जब आपको ना उसकी आदत पड़ जाती है, आपको उसका ख्याल रखने में। एक रिश्ते में ना एक औरत माँ बन जाती है, और एक आदमी जो है, एक जो मर्द होता है, वो बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो उस औरत के सीने से लिपट के सोएगा भी, वो उसकी गोद में भी सर रखेगा, और माँ की तरह वो औरत इतना सचेत हो जाती है ना कि वो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके ध्यान रखती है कि ये करना है, वो करना है। वो हर एक रिश्ता वो होता है जैसे माँ और बच्चे का होता है, क्योंकि ये इस दुनिया में सबसे बड़ा सेल्फलेस एग्जाम्पल है प्यार का। राइट, अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी भर उस इंसान के नखरे उठा सकते हो राइट, बिना उफ करे, हाँ, तो वो प्यार है। अगर आपको लगता है कि वो जिंदगी भर वो इंसान सुख में, दुख में, तड़प में, परेशानी में, हर सिचुएशन में आपका साथ देगा, तो वो प्यार है। और अगर आपको लग रहा है कि उस रिश्ते में बहस ज़्यादा हो रही है, बात कम हो रही है, चीज़ों को समझा कम जा रहा है और समझाया ज़्यादा जा रहा है, तो समझ लो कि भाई थोड़ा बहुत वो था, अफेक्शन था, आपको लगाव हुआ था, अब वो लगाव ख़त्म होता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि पीछे हट के 2 चांसेस होते हैं कि या तो वो रिश्ता शायद फिर से संभल जाएगा, तो उससे इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो उस रिश्ते पे काम करेगा, या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एक आजकल काफ़ी लोग इस पे भी बिलीव कर रहे हैं कि शादी ही नहीं करनी चाहिए। सुना आपने? दोनों एंड से, मतलब मेल मैरिज सिस्टम बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी, बिकॉज आई बिलीव अभी लोगों के दोनों की तरफ में यार, पहले के ज़माने में लड़कियां काम नहीं कर रही थी तो वो घर संभालती थी, लड़के बाहर जाते थे, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था,
तो डिसीजन मेकिंग जितना होता था वो आदमियों के हाथ में होता था, कमाना आदमियों के हाथ में, घर संभालना औरतों के हाथ में। अभी दोनों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो गया है ना कि इधर औरत को चाहिए कि भाई मेरे को सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, बट मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए पार्टनर के एंड से। आदमी का भी सेम है कि भाई मैं इतना दुनिया का टेंशन झेल रहा हूँ, मुझे घर पे आके चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए। दोनों की लाइफ में स्ट्रेस लेवल इतना हो गया ना कि अब दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं ताकि शांति रहे, फॉर द सेक ऑफ पीस ओनली। राइट। एंड मैरिज इज सच अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना थोड़ा फुलफिल करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए डिवोर्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे वाली जनरेशन के टाइम के लिए, क्योंकि वो स्टार्ट उन्होंने पहले किया था, अब वो अलग वो बहुत एज में आ कच्ची गया, उम्र में उन्होंने वो निब्बा निब्बी वाली एज में कर दिया था कि भाई हम तो कर लेंगे, जी तारे लेंगे तोड़ भाई, के लाएंगे, हाँ, चंदा मामा दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। राइट, अब वो चीज़ें निभ नहीं रही हैं। हाँ, आगे आने वाले होगा मैरिज सिस्टम कोलैप्स होगा, बिकॉज लोगों को ये लगेगा साथ रहते हैं भाई, ओपन मैरिज, ओपन मैरिज, ओपन लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, साथ रहते हैं, देखते हैं वर्कआउट होता है नहीं होता, नहीं तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, जिंदगी के टेंशन में ये वाली टेंशन नहीं झेल सकते हैं। राइट। ये हो जाएगा 10 साल 15 साल में। बट यार लिव इन तो मुझे लगता है एनीवेज कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बिकॉज लिव इन से तो आप हमेशा आप लाइक आप साथ में रह लिए, अब आपने वो वाला फेज देख ही लिया जो शादी के बाद होना था, exactly. है ना। अब जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे आपको हमेशा सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही याद रहेंगे, पॉजिटिव तो आप एंजॉय कर ही चुके हो, राइट। आपको याद आएगा कि अबे यार उस दिन ये लड़ाई हुई थी, उस दिन वो लड़ाई हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने उसको कोई एक डेस्टिनेशन दी नहीं थी ना, वो टेस्टिंग कर देते आप और टेस्ट हो गया बस। आपने देखो मैं फिर वही बात कहूँगी कि शादी जो है ना, हमारे समाज ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक मंजिल बनाई थी फॉर अ रिलेशनशिप, राइट। एंड गोल ये था कि भाई शादी कर लो, जिंदगी भर साथ निभाना है, राइट, ठीक है, राइट। वो ये था कि आपको एक नाम दे दिया जाता था रिश्ते का। अब लोगों के पास इतना सारा वो काम का प्रेशर आ गया है कि उनको लगता है कि एंड गोल तक तो बाद में जाएंगे, पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो अब वो जो जर्नी है ना, वो पहले ही देख के या तो वापस मुड़ जाते हैं। आई थिंक एंड गोल के नाम ही अब तो चेंज हो गए हैं ना, एंड गोल ही चेंज हो लिव गए इन हो हैं। गया, एंड गोल अब तो लोग सीधा ही बोल रहे हैं ना भाई शादी करनी ही नहीं है, हम तो सिंगल रह लेंगे या फिर हम तो देख लेंगे भाई। मुझे आपको नहीं लगता फियर ऑफ कमिटमेंट के इश्यूज हैं ये? एग्जैक्टली, है ना, लोग डरते हैं कि व्हाट इफ, लोगों को डर तो है, बहुत ज्यादा हो गया। अब किस चीज का डर है कि कमिट कर दिया और फिर फुलफिल नहीं कर पाए? यार पहले ना हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दे देते हैं, हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। इंसान ना सबसे पहले एक रिश्ते में आने से पहले ना खुद से उम्मीद करता है कि यार इस रिश्ते को ना मैं मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, मैं इस रिश्ते में इतना करूंगा, मैं इतना ख्याल रखूंगा, मैं ये ला के दूंगा, ये करके दूंगा। हम पहले खुद से करते हैं, फिर दूसरे इंसान को कमिट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में आते हैं ना, हम फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यार अभी थोड़ी चीज़ें बिखरी हैं, बैकआउट कर लेते हैं, भाग जाते हैं रिलेशनशिप से, आगे नहीं निभा सकते हैं। और ये तो ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो चाहे करियर की बात हो। करियर ऑप्शन चुनने से पहले भी तो एक फेयर ऑफ रहता है ना कि यार करें ना करें, जॉब करें, पैशन फॉलो करें, पैशन फॉलो करने जा रहे हैं तो फिर बैकअप क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ये हर चीज़ में रहेगा। बट आपको देखना पड़ेगा कि आप सच्चे किसके साथ हो, कहाँ पे मतलब मुझे लगता है लोग अपने कंफर्ट जोन में आ गए कि यार ठीक चल रहा है, ऐसे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख टाटा लेंगे, बाय बाय, दूसरा आ जाएगा। आपके पास ब्रेकअप के बाद वाले लोग भी आते हैं जो ब्रेकअप कर लेते हैं, हाँ, है ना, कि बिल्कुल अब बट उनकी मैं थोड़ी कम सुनती हूँ, मैं उनको एक ही रिप्लाई करती हूँ मेल्स पे। अच्छा, आप फीमेल की सुनती ही नहीं हो? मेल्स पे MAILS। अच्छा, मेल्स पे, हे सॉरी भगवान, हे भगवान यार इतना मेल बात चल रही थी, कैसे मैं समझो, चिट्ठी बोलो यार मुझे कैसे पता चलेगा, वो इतना वर्ड प्ले कर गए तुम अच्छा सॉरी मेल्स पे ब्रेकअप स्टोरीज जो आती है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले पढ़ाई करो। अच्छा, कब 17 18 20 22 साल वाले और नहीं तो क्या। अच्छा। एक बात बताओ, आप की उम्र के इंसान के पास जो अपनी नौकरी में बिजी है, अपनी जिंदगी में बिजी है, जो अपने परिवार को संभाल रहा है, घर को संभाल रहा है, उसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो किसी लड़की को बैठ के अपनी ब्रेकअप स्टोरी की चिट्ठियां लिखेगा। ये दीदी बहुत अच्छा बोलती है, इनसे पूछते हो क्या क्या करेगा। दीदी प्रणाम, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। आते हैं, मैं यही बोलती हूँ, पहले करियर बनाओ, पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ, सही इंसान सही वक्त पे आ जाएगा और तुमको पता लग जाएगा ये सही है। डेस्टिनी पे बिलीव करते हो आप? हाँ, देखो आपका मेहनत और सब्र, ये दोनों आप अपने हाथ में रखोगे ना, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप चाहते हो।
लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड हैज़ बिगर प्लान देन यू। जो किस्मत में लिखा हुआ है ना आपके लिए, वो है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा या बुरा? अच्छा ऑब्वियसली देखो, भगवान की जितनी भी चीजें होती है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। राइट वो या तो आपको बेहतर बना के जाती है, जी, या वो आपकी बेहतरी के लिए होती है। राइट। जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी होगा, वो आपको हमेशा ये चीज सिखा के जाएगी कि आपको आगे आने वाली जिंदगी में अगर ये सिचुएशन आए तो क्या नहीं करना है। आपको एक ग्रोथ तो मिलती है, चाहे वो धोखे खा के मिली हो, चाहे वो पढ़ाई करके मिली हो, चाहे माँ बाप की सीख से मिली हो, चाहे किसी भी XYZ सिचुएशन से आई हो। जिंदगी की हर चीज आपको या तो बेहतर बना के जाती है, या आपकी बेहतरी के लिए होती है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।